खरगोन में शिशुओं को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, इसे परखने के लिए भोपाल की टीम ने निरीक्षण किया। मुस्कान कार्यक्रम को लेकर भोपाल से डॉक्टर भगवान सिंह राठौड़ खरगोन जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला अस्पताल के शिशु ओपीडी सहित अन्य वार्ड के बारे में जानकारी हासिल की। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को उच्च क्वालिटी का बनाने के लिए अस्पताल में क्या सुविधा दी जा रही है और उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसका निरीक्षण किया गया। हालांकि यह निरीक्षण आगामी 12 दिसंबर को होना था, लेकिन 25 नवंबर को ही औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन अमर सिंह चौहान, आरएमओ डॉक्टर धीरेन्द्र सोनी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा बड़ोले, डॉक्टर सपना सिंह, डीपीएम मनीष भद्रावले, क्वालिटी नोडल अधिकारी प्रतीक पांजरे और शिशु रोग विभाग की पूरी टीम मौजूद थी। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर 0 से 14 साल के बच्चे आते हैं, उन्हें गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, उसके बारे में मुस्कान कार्यक्रम के तहत जानकारी हासिल की जा रही है। बच्चों के हिसाब से उनका उपचार और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों की बीमारी से संबंधित जानकारी पूरी तरह से ओपन हो, इसके लिए मुस्कान कार्यक्रम संचालित किया गया। इसका असेसमेंट भोपाल से किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो प्रावधान तय किए गए उसके आधार पर काम हो रहा है या नहीं। यदि कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या प्लान बनाया गया है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। भोपाल से आए डॉक्टर भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि खरगोन जिला अस्पताल की टीम अच्छा काम कर रही है। असिस्टेंट में देखा जाएगा कि क्राउड कितना है, उसके आधार पर किस तरह की सुविधा मिल रही है और उस पर क्या काम हो रहा है। मुस्कान कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं का आकलन किया जाएगा, उसके आधार पर ही रैंक तय की जाएगी। देखिए, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। मध्य प्रदेश शासन भी इसके लिए तत्पर है और विशेष रूप से अस्पतालों के अंदर जो हमारे 0 से 14 साल के बच्चे आते हैं, उन बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सके, इसके लिए 4 डेडिकेटेड डिपार्टमेंट मुस्कान प्रोग्राम के तहत निर्धारित किए गए हैं। इसमें लेबर रूम, एसएनसीयू, आईपीडी, ओपीडी और डेडिकेटेड ओपीडी हो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, आईपीडी भी हो, और एक एनआरसी जिसमें न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हमारा मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है। इन 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर बच्चों के हिसाब से सारी पीडियाट्रिक सर्विसेज हों, जैसे उनके लिए अलग से डेडिकेटेड पीडियाट्रिशियंस की नियुक्ति हो, ओपीडी का एम्बियंस भी चाइल्ड फ्रेंडली हो, ओपीडी के अंदर बच्चों को सहज लगे इस तरह के चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स भी बने हुए हों, वहाँ की हाइजीन व्यवस्था भी प्रॉपर हो और उनके सारे हैंडओवर टेक ओवर जो भी उनको संबंधित बीमारी है, तो जैसे ऑर्थोपेडी से संबंधित है या स्किन से संबंधित है या मेंटल हेल्थ से संबंधित है, उनके आपस में लिंक सर्विस जो हो वो प्रॉपर हो। रजिस्ट्रेशन कॉर्नर पे भी बच्चों के लिए एक अलग से क्यू हो और ये सारी सुविधाएं 0 से 14 साल के बच्चों को बेहतर तरीके से मिल सके, इसलिए ये मुस्कान कार्यक्रम लॉन्च किया है और इसका ये स्टेट लेवल से एक असेसमेंट किया जा रहा है, जिसमें अभी असेसमेंट जारी है। और ये जैसे ही 4 डिपार्टमेंट के असेसमेंट हो जाएंगे तो इस असेसमेंट में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो एनआरसी हो या एसएनसी हो, 8 एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं। 8 एरिया ऑफ कंसर्न्स में फिर उसके आगे उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड्स हैं और उसके लिए मेजरेबल एलिमेंट्स भी हैं, उसके चेक पॉइंट्स भी हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल असेसमेंट होने के बाद में इसकी स्कोरिंग की जाएगी। तो जहाँ स्कोरिंग कम है उन एरियाज़ के ऊपर एक की एक्शन पॉइंट्स तैयार किए जाएंगे, जिसमें करेक्टिव एक्शन पॉइंट्स भी होंगे और प्रिवेंटिव एक्शन पॉइंट्स भी होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे व्यवहार से जुड़ी हुई है, जैसे डायरिया हो गया बच्चों में एकदम से, तो उसके लिए इलाज तो हम करा ही रहे हैं, ओआरएस जिंक भी दे रहे हैं, हम उनका ट्रीटमेंट भी करें, लेकिन डायरिया ना फैले इसके लिए हम हाइजीन को कैसे प्रमोट करें, कब उनको हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले, शौच के बाद, बच्चों का मल कहाँ फेंके, ये सब काउंसलिंग भी यहाँ से होनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी सभी लोग फोकस होकर काम कर रहे हैं और अभी तक तो असेसमेंट अच्छा जा रहा है। जिला अस्पताल खरगोन टीम बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन कंप्लीट स्कोर आने के बाद ही हम की एक्शन पॉइंट शेयर करेंगे और उसके ऊपर फिर
जो एक्शन लिए जाएंगे उसमें जिला प्रशासन और क्वालिटी यूनिट मध्य प्रदेश NHM से भी पूरा सहयोग दिया जाएगा। जिस तरह से आपने बताया है कि आपको विजिट करेंगे, उसमें खरगोन जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र में आता है। खरगोन जिला से लगे हुए 3 अन्य जिले जहाँ से भी अक्सर बच्चे खरगोन जिला अस्पताल आते हैं। बच्चों की संख्या और स्टाफ की संख्या में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, काफ़ी रेशो भी आता है। कभी कभी ये पोजीशन होती है कि एक बेड पर 3 से 4 बच्चों को भी उपचार किया जाता है। ये कमी चिकित्सकों को भी अखरती है, आम पब्लिक को भी अखरती है, बच्चों को परिजनों को भी अखरती है। ये आपके इसमें जुड़े रहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, ये असेसमेंट ही इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे पास OPD क्राउड कितना है, हमारे पास IPD कितने आ रहा है और हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं कितनी हैं। अगर वार्मर की संख्या कम है या हमारे पास बेड्स की संख्या कम है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे एक्शन पॉइंट्स बनेगा और उसके ऊपर निश्चित रूप से कोई न कोई एक्शन भी लिया जाएगा। और फिलहाल व्हाट इट इज़ को देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या स्थितियाँ हैं पहले ये समझें, फिर उसके बाद व्हाट टू डू पे हम आएंगे। और वो एक्शन प्लान इसीलिए बनाया जाता है कि इस पर कार्रवाई करें। स्टेट असेसमेंट के बाद में जब इनकी स्कोरिंग 70% से ऊपर हो जाती है तब ये नेशनल लेवल के लिए अप्लाई करेंगे और नेशनल लेवल से भी लोग आएंगे, चुने हुए जो नेशनल असेसर से वो आएंगे और वो भी इस चीज़ को फिर से आंकेंगे और वो भी संतुष्ट होकर अगर 70% से ज़्यादा रेटिंग देते हैं तभी संस्था को मुस्कान सर्टिफिकेशन मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।